कृष्णा। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ की ज्योतिर्लिंग को कम से कम 17 बार अलग अलग बार मुगल्स ने तोड़ा, लूटा। और जब आखिरी बार मोहम्मद गोरी हमारे भारत में आया तो उसने सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया था। सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग हवा में ऊपर तैरता था, इतना मैग्नेटिक फील्ड हाई था उस जगह का कि वो ज़मीन पर नहीं था, वो हवा में तरंगता था। और उस समय जब उसने सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग को तोड़ा तो कई हजार शिव भक्तों की हत्या करी, निर्मम हत्या करी थी। गांव वालों लोगों ने उस शिवलिंग को बचाने के लिए अपने प्राण त्यागे, लेकिन उसने निर्मम हत्या करते हुए उस शिवलिंग को तोड़ा। उस समय कुछ अग्निहोत्री ब्राह्मण्स हमारे साउथ इंडिया से, उन्होंने कुछ पीसेस वहाँ से उठा लिए थे और 1000 साल तक के उन लोगों ने उन शिवलिंग के टुकड़ों की पूजा अर्चना करी और बहुत संभाल कर उनको रखा। और आज से 100 साल पहले वो कांची मठ के जो परमाचार्य है चंद्रशेखर सरस्वती जी, उनके पास गए थे। तब उन्होंने उनको डायरेक्शन दिया था कि आज से 100 साल बाद रविशंकर करके और भी डायरेक्शन बताया था कि ऐसे कोई संत आएंगे बैंगलोर में तो ये शिवलिंग आप उनके पास लेकर जाना, वो इसकी पुनः स्थापना करवाएंगे। और वैसा ही हुआ। आज 1 साल पहले अग्निहोत्री ब्राह्मण वो शिवलिंग लेकर हमारे बैंगलोर के आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम में आए थे और गुरुदेव ने उन शिवलिंग के जो पीसेस थे उनकी बहुत सुंदर से पूजा अर्चना कराई। और ये शिवलिंग जब इनको लूटा गया था तो जिस प्रांत ने इन शिवलिंगों की रक्षण करने के लिए इनको सहारा दिया था, उन जगह पर अब ये शिवलिंग ले जाए जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को इसके दर्शन कराए जा रहे हैं। और अभी रामेश्वर में एक बहुत बड़ा आयोजन कराया था गुरुदेव ने, जहाँ ये शिवलिंगों की पूजा करवाई थी। और जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ से राज पुरोहित आए थे अपने अपने जगह का जल लेकर, और उन 12 ज्योतिर्लिंगों के जल से अभिषेक हुआ था। ये जो सोमनाथ की जो शिवलिंग है उनका बहुत ही सुंदर समारोह हुआ था। कम से कम 10,000 लोग उसमें सम्मिलित थे। और गुरुदेव अपने आप में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पूरे भारत की जो धरोहर है हमारी, जो अनादिकाल से है ये सोमनाथ का शिवलिंग, उसका रक्षण कर रहे हैं। और जगह जगह पर लोगों को इसके दर्शन का इतना सुप्रसाद मिल रहा है कि अपने आप में बहुत अनूठी बात है। और देखने वाली बात यह है कि अभी शिवरात्रि में भी हम लोग इन्हीं शिवलिंग का अभिषेक करेंगे यहाँ पर। और इसके बारे में हमने जियोलॉजिस्ट ने भी बहुत सारा रिसर्च किया तो ये देखा गया है कि ये शिवलिंग का जो धातु है इट हैज़ गॉट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जबकि पत्थर में तो मैग्नेटिज्म नहीं होता है, उसमें देयर इज़ नो आयरन कंटेंट। तो जियोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की और ये पता लगाया कि इसमें जो कंटेंट है इसमें आयरन इज़ हार्डली 2%, उसमें बेरियम वगैरह ऐसे मेटल्स, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें बिल्कुल मैग्नेटिज्म नहीं है। और वो अपने आप में बहुत ही यूनिक बात है कि ये जो शिवलिंग का धातु है वो हमारे पृथ्वी पर है ही नहीं, ये जियोलॉजिस्ट का कहना है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि शिवरात्रि के वक्त हमारे आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम में ये शिवलिंग रखे हुए हैं। आप आश्रम के आसपास हैं, दूर हैं, जब भी मौका मिले प्लीज़ डू कम एंड टेक द एटमोस्ट ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी ऑफ हैविंग दर्शन ऑफ दिस शिवलिंग्स। एंड मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ, शिवरात्रि पर ज़रूर आइए। जय श्री कृष्णा।